गांव का परिचय पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीगढ़। चारों तरफ घने जंगलों से घिरा यह गांव बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। यह गांव अपनी रहस्यमयी खामोशी के लिए जाना जाता था। न तो पक्षी चहचहाते थे, न पत्ते सरसराते थे, और गांव के बीच से बहने वाली नदी भी बिना कोई आवाज किए बहती थी। गांव के लोग भी चुप्पे और रहस्यपूर्ण थे, जो बाहरी लोगों से बहुत कम बात करते थे। चरण महिला का परिचय एक दिन एक युवा महिला जिसका नाम मीरा था, कालीगढ़ पहुंची। वह शहर की एक चित्रकार थी और अपनी अगली पेंटिंग के लिए प्रेरणा की तलाश में थी। गांव की खामोशी ने उसे आकर्षित किया और उसने कुछ दिन वहां रहने का फैसला किया। गांव वालों की ठंडी निगाहों के बावजूद उसने गांव के किनारे एक पुराने वीरान कॉटेज को किराए पर ले लिया और वहां रहना शुरू कर दिया। वह गांव और उसके आसपास के इलाकों को तलाशने लगी ताकि उस जगह के वास्तविक रूप को अपने कैनवास पर उतार सके। घंटी की गूंज फैली ही रात मीरा ने कुछ अजीब महसूस किया। हर रात ठीक आधी रात को एक धीमी घंटी की आवाज सुनाई देती थी। आवाज गांव के बीच से आती हुई लगती थी, लेकिन जब उसने अगले दिन गांव वालों से इसके बारे में पूछा तो सभी ने घंटी सुनने से इनकार कर दिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने जल्दी से बात बदल दी। मीरा ने उनके डर को महसूस किया, लेकिन उसने इस आवाज का रहस्य जानने की ठान ली। गायब होते पैरों के निशान मीरा ने खुद इस घंटी की जांच करने का फैसला किया। एक रात वह आधी रात के समय अपने कॉटेज से बाहर निकली और घंटी की आवाज का पीछा करने लगी। चलते चलते उसने देखा कि मिट्टी की सड़क पर उसके आगे किसी के अदृश्य पैर के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति चल रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह निशानों का पीछा करती रही। जैसे ही वह निशानों के करीब पहुंची, वे अचानक गायब हो गए। घंटी भी रुक गई और गांव फिर से गहरे सन्नाटे में डूब गया। प्रतिबंधित घर का रहस्य अगले दिन मीरा की मुलाकात गांव की एक बूढ़ी महिला राधा से हुई, जो बाकी लोगों से अलग थी। उसने मीरा की जिज्ञासा को भांपते हुए फुसफुसाकर कहा, गांव के बीच वाले पुराने घर से दूर रहो, वहां ऐसे रहस्य हैं जो दफन ही रहने चाहिए। मीरा का डर अब और बढ़ गया था, लेकिन उसका जिज्ञासु मन शांत नहीं बैठा। उसी रात उसने उस घर में जाने का निर्णय लिया। चरण मध्य रात्रि का रहस्य आधी रात के समय मीरा चुपचाप उस पुराने जर्जर घर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पास आई, घंटी की आवाज तेज होती गई। उसने देखा कि घर के अंदर एक धीमी रोशनी जल रही थी। उसने खड़खड़ाते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गई। अंदर एक खाली कमरा था, जहां एकमात्र बड़ी घंटी छत से लटकी थी, जो अपने आप झूल रही थी। उसके नीचे एक धूल से भरा आईना रखा था। जब मीरा ने उसमें देखा तो उसकी चीख निकल गई। चरण छुपा हुआ सच्चाईने में उसने खुद को गांव वालों की भीड़ के बीच खड़ा देखा, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे, आंखें डर से फटी हुई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कमरा अब भी खाली था। उसने फिर आईने में देखा और देखा कि गांव वाले उस पर उंगली उठाकर कह रहे थे, शाप फिर लौट आया है। मीरा को एहसास हुआ कि आईना गांव का छुपा हुआ सच दिखा रहा था। चरण कालीगढ़ का शापराधा उसके पीछे आई और कांपती आवाज में बोली, कई साल पहले गांव की एक औरत के साथ अन्याय हुआ था और उसे मार दिया गया था। उसकी आत्मा ने हमें खामोशी का श्राप दिया है और उसकी मौत की याद में हर रात यह घंटी बजती है। आईना उन लोगों के चेहरे दिखाता है जो इस अपराध में शामिल थे, लेकिन केवल एक बाहरी व्यक्ति को। मीरा को एहसास हुआ कि वह कुछ बहुत ही खतरनाक चीज के पास पहुंच गई है। फैसला राधा ने कहा, तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो अभी चली जाओ और जो देखा है उसे भूल जाओ, या फिर रुको और उस आत्मा के लिए न्याय खोजने में हमारी मदद करो। मीरा, जो डर और कर्तव्य के बीच झूल रही थी, ने रुकने का फैसला किया। वह इन लोगों की मदद करना चाहती थी, उनके रहस्यों और झूठ के बावजूद। अंतिम सामना अगली रात मीरा फिर से आईने के सामने खड़ी हुई और इस बार उसने एक युवा महिला को देखा जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। उसने कहा, मुझे शांति दिलाओ। आत्मा के मार्गदर्शन में मीरा ने गांव के बुजुर्गों का सामना किया,
जिन्होंने डर और शर्म से अपने पूर्वजों के अपराध को स्वीकार कर लिया। मुक्ति सच सामने आने के बाद घंटी आखिरी बार बजी, पहले से कहीं ज्यादा जोर से। गांव वाले घुटनों के बल गिर पड़े और वर्षों से कालीगढ़ पर छाई खामोशी टूट गई। पक्षी चहचहाने लगे, नदी संगीत के साथ बहने लगी और श्राप समाप्त हो गया। मीरा, जिसने कालीगढ़ के अंधेरे रहस्य को उजागर किया था, भारी लेकिन संतुष्ट मन से गांव छोड़कर चली गई। अतीत की गूंज जैसे ही वह गांव से दूर जा रही थी, उसने दूर से घंटी की हल्की सी गूंज सुनी। वह मुस्कुराई, ये जानकर कि यह आवाज अब शांति की थी, जो अंततः कालीगढ़ के इस भूतिया गांव में लौट आई थी।